हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं कोल इंडिया के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 16 नवंबर 2021 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहे तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले कोल इंडिया में आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन कोल इंडिया में 4.31% का यहाँ पे हमें नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 159.75 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो डाउनसाइड रहने वाला है या फिर कोई अपसाइड मूवमेंट आने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे कल के लिए आपका क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर जो आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे और उसको किस तरह से जो है अपने ट्रेडिंग के टाइम पे यहाँ पे यूज करना जरूर आपको समझाएंगे। बाकी आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लग रहा है कल स्टॉक में क्या होने वाला है हमारा ओपिनियन देंगे और आने वाले दिनों का जब कोई छोटा सा हिंट भी यहाँ पे दे देंगे। तो चलिए अब जाते हैं सीधा हमारे वनडे के चार्ट पे। तो यहाँ पे ये वनडे का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वनडे के चार्ट में वॉल्यूम की, वॉल्यूम अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे एवरेज से थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे जो हमें वॉल्यूम देखने मिल रहा है और यहाँ पे आप देख सकते कैंडल जो है यहाँ पे 20 में 50 में के नीचे अभी भी जो है यहाँ पे बरकरार है और यहाँ पे आप देख सकते हैं 159 के आसपास जिसने क्लोजिंग दी है। बात करें हम अगर RSI की, RSI यहाँ पे 34-35 के आसपास, मतलब ऐसा लग रहा है ये स्टॉक जो है अब यहाँ पे जो है ओवरसोल्ड एरिया में हमें जो है जाते हुए देखने ऐसा लग रहा है मिलने वाला है। तो यहाँ पे फिलहाल जो है हमारा RSI जो है एक अपसाइड मोमेंट का जरूर जो है इशारा देता है, लेकिन याद रखें RSI हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है इंडिकेटर्स पे पूरा भरोसा नहीं कर सकते हैं। हमें जो है पूरा का पूरा जो है इंडिकेटर्स पे पूरा भरोसा नहीं करते हुए जो दूसरे फैक्टर्स होते हैं किसी भी स्टॉक में उसको जो जरूर कंसीडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। बाकी यहाँ पे बात रही कोल इंडिया में मेरे ओपिनियन की, तो जिस तरह से मैंने आपको पहले जो है अक्टूबर का यहाँ पे जो है एक मंथली एनालाइज किया था कोल इंडिया का और जहाँ पे हमने जो एक नेगेटिव का जो है वहाँ पे इशारा किया था, वैसे ही आज भी जो है इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए फिलहाल जो है कोल इंडिया अब भी यहाँ पे नेगेटिव ही चल रहा है और यहाँ पे आपको जो डाउन साइड इस स्टॉक में अभी भी जो है देखने मिलने वाला है। ऐसा लग रहा है यहाँ पे स्टॉक जो है 200 MA का तक जो है आपको जाते हुए देखने मिल सकता है, जो है यहाँ पे 150 मतलब एक 149 का यहाँ पे जो है 200 MA जो यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट जो है वहाँ पे आपको देखने मिल सकता है। लेकिन क्या वो सपोर्ट रहेगा या फिर नहीं उसको भी हमें ज़रूर जो है देखना पड़ेगा। लेकिन करंटली अभी भी ये स्टॉक जो है हमारे लिए नेगेटिव और 150 तक ये स्टॉक जो आपको जाते हुए देखने मिल सकता है। आपको क्या लग रहा है आने वाले दिनों में स्टॉक में क्या होने वाला है हमें ज़रूर कमेंट करके बताना। बाकी अगर आपने जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है मैं कहूँगा अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी दबा दे, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 वीडियोस मतलब 4 स्टॉक्स एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में हमें क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा चार्ट के बेसिस पे यहाँ पे आपको जो समझाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे जिस तरह से हमने अभी कहा 20 में 50 में दोनों को नीचे यहाँ पे क्रॉस करते यहाँ पे नीचे जो अभी भी फिलहाल ये स्टॉक जो है चल रहा है और यहाँ पे बड़ा मैं कहूँगा एक डाउन साइड जो है हमें देखने भी मिला है, जो यहाँ पे पूरा का पूरा एक स्टॉक को जो नेगेटिव कर देता है और नीचे 200 MA का सपोर्ट आता है। तो यहाँ पे 150 तक जो है ऐसा लग रहा है ये स्टॉक जो जरूर आपको नीचे जाते हुए देखने मिल सकता है। कल के लिए यहाँ पे स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला उसके लिए हम जरूर जाएंगे, देखेंगे हमारा 1 आवर का चार्ट। तो यहाँ पे 1 आवर के चार्ट में जो हम आपको सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो यहाँ पे क्या क्या बनते हैं और क्या यहाँ पे जो नया डेटा देखने मिल रहा है उस बेसिस में यहाँ पे आपको जो मार्किंग करके बताते हैं। यहाँ पे अगर आप चाहे तो जिस तरह से हम जो यहाँ पे मार्किंग कर रहे हैं सेम टू सेम यहाँ पे जो आप अपने यहाँ पे स्टॉक में जो है मतलब अपने यहाँ पे जो है चार्ट में मार्किंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी हमारे पास अच्छा खासा यहाँ पे मार्किंग जो है पुराने वीडियोस के पड़े हैं। यहाँ पे जो हमारे पास डेटा जो था उसी के बेसिस में यहाँ पे कुछ जो है नई यहाँ पे जो भी हमें जो है डेटा देखने मिल रहा है उसी बेसिस में हमें बस कुछ जो है यहाँ पे मार्किंग्स करनी थी। तो यहाँ पे उसको भी हमने अब मार्क कर लिया है। अब बात करते हैं हम इसके क्लोजिंग की। क्लोजिंग यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो 159 के आसपास जो इसकी क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है हमारा यहाँ पे 158.40 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन जो आता है वो आता है 159.80 का। यहाँ पे आप देख सकते 159.70 पे मतलब एग्जैक्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन के नीचे ही जो है हमारी जो है कहूँगा क्लोजिंग हुई है और यहाँ पे नीचे जो सपोर्ट आता है वो आता है 158.40 का, जिस तरह से मैंने कहा
यहाँ पे याद रखिए डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है वो होता है नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस बीच में जो आपको ये स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे जो आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पे जो ना ही आपको एंट्री लेनी है ना ही आपको एग्जिट करना है। दोनों में से किसी भी एक साइड में जब ये स्टॉक जाए तब आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से सुने। अब जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ किस तरह से जो आपको यहाँ पे सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन का जो यूज करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं कह दूं 158.40 समझ लीजिए स्टॉक जो है नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे 158.40 जो हमारा डायरेक्ट सपोर्ट है, जैसे ही स्टॉक ने अपना ये सपोर्ट तोड़ा आपको जो है 5 मिनट या फिर 15 मिनट के चार्ट में जो है वेट करना है। 3 रेड कैंडल का नीचे जा रहा है, इसलिए हम जो है शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो यहाँ पे जैसे आपको जो 3 रेड कैंडल देखने मिले, चौथे कैंडल पे यहाँ पे आपको एंट्री लेनी है और फिर यहाँ पे अगला जो हमारा यहाँ पे मैं कहूँगा सपोर्ट आता है वो आता है 155.80 का। उससे 0.50 मतलब यहाँ पे जो है आपको 156.30 का जो है अपना यहाँ पे टारगेट लगा लेना है। यहाँ पे ये जो डिफरेंस जो मैं क्यों कह रहा हूँ वो थोड़ी टाइम में बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे आप हमेशा डिफरेंस के साथ ही काम करें। अपना टारगेट हो या फिर स्टॉप लॉस हो उसको डिफरेंस के साथ ही रखे ताकि आपका टारगेट हो तो इजीली अच्छी हो जाए और स्टॉप लॉस हो तो यहाँ पे थोड़ी सी जो है यहाँ पे और पुश आए ताकि तब जाके आपका जो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो। वो आप ध्यान में रखते हुए जो अपना यहाँ पे जो है स्टॉप लॉस और टारगेट जो दोनों ही मेंटेन करके रखे विद डिफरेंस। अब बात नहीं यहाँ पे अपसाइड की, यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जैक्ट यहाँ पे मैं कहूँगा 0.10 का जो है डिफरेंस है हमारे डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन से। तो अगर यहाँ पे स्टॉक जो है कल के दिन ओपनिंग जो है इसकी जो यहाँ पे प्री ओपनिंग जो है 9 बजे से 9:15 की, वहां पे अगर आपको ये स्टॉक जो है पॉजिटिव मतलब 159.80 के ऊपर जो आपको ओपन होते हुए देखने मिले, मतलब गैप अप ओपन होते हुए देखने मिले, तो यहाँ पे आपको शुरू में ही 5 मिनट या फिर 15 मिनट के चार्ट में जो आपको वेट करना है 3 ग्रीन कैंडल का। जैसे आपको पहली 3 ग्रीन कैंडल देखने मिले या फिर 3 ग्रीन कैंडल 159.80 के ऊपर देखने मिले, आप जो है चौथे कैंडल पे यहाँ पे एंट्री ले और फिर यहाँ पे 161.40 जो हमारा अगला रेजिस्टेंस जोन है उससे यहाँ पे 50 पॉइंट्स नीचे, मतलब यहाँ पे 160.90 का जो है यहाँ पे अपना टारगेट लगा दे। यहाँ पे ये डिफरेंस क्यों रखना है वो मैं आपको अब बता देता हूँ। डिफरेंस यहाँ पे आपको जो इसलिए रखना है क्योंकि क्या होता है बहुत सारे जो हमारे ट्रेडर्स होते हैं वो एक बाइंग पॉइंट साइड हो या फिर सेलिंग पॉइंट साइड हो, वो हमेशा अपना जो है यहाँ पे डिफरेंस के साथ जो है रखते हैं अपने सपोर्ट जोन साइड हो या फिर रेजिस्टेंस जोन, ताकि उनका ऑर्डर जो है वो तुरंत ही एग्जीक्यूट हो जाए। तो आप भी जो है क्या कर सकते हैं, आप भी जो कुछ उसी तरह से स्मार्ट तरीके से खेलते हो, अपना जो यहाँ पे जो टारगेट जो है उसको आप डिफरेंस के साथ रखें। सबसे पहले तो आप जो है उसको इजीली अचीव कर लोगे। और दूसरी बात यहाँ पे क्या होता है कभी कभी एक प्राइस पॉइंट पे जो है हमारा जो है स्टॉक यहाँ पे जो है कभी कभी जो है प्राइस पॉइंट पे हमारा स्टॉक जो है एग्जैक्ट सपोर्ट जोन साइड में जा रहा हो या फिर रेजिस्टेंस जोन साइड में एग्जैक्ट पॉइंट तक पहुंचता ही नहीं है, एग्जैक्ट सपोर्ट जोन या फिर रेजिस्टेंस पर पहुंचता ही नहीं है और उसी से पहले जो है रिवर्सल चालू हो जाता है। तो यहाँ पे जो रिवर्सल का जो लॉस होता है मतलब जो प्रॉफिट में जो कमी आती है उससे भी आप बच पाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले आपने जो है डिफरेंस के साथ अपना यहाँ पे टारगेट रखा था, उसकी वजह से यहाँ पे जो आप रिवर्सल आने से पहले जो अपना यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लोगे, क्योंकि रिवर्सल आने से पहले जो आप अपना जो है यहाँ पे ऑर्डर जो है आपका एग्जीक्यूट भी हो जाएगा, मतलब जो टारगेट जो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा और आप वहाँ पे प्रॉफिट कमा लोगे। अब बात रही यहाँ पे जो है अगर ये स्टॉक जो है आपका हमारा अगला जो रेजिस्टेंस अगर आपको लग रहा है और ऊपर जा सकता है तो यहाँ पे 161.45 है। जैसे ही स्टॉक ने क्रॉस किया वापस से आपको यहाँ पे वेट करना है 3 ग्रीन कैंडल का। वापस से आप 3 ग्रीन कैंडल का वेट करोगे 5 मिनट या फिर 15 मिनट के चार्ट में। अगर आपको 3 ग्रीन कैंडल देखने मिले तो बहुत ही बढ़िया है। अब 163.35 से 50 पॉइंट्स का डिफरेंस रखते हो, अपना यहाँ पे टारगेट सेट कर ले। लेकिन अगर यहाँ पे जो आपको 3 ग्रीन कैंडल नहीं देखने मिले और 2 ग्रीन कैंडल देखने मिले और तीसरी जो है यहाँ पे रेड कैंडल देखने मिले, तो यहाँ पे चौथे कैंडल में मैं कहूँगा तुरंत ही आप एग्जिट कर जाए। क्यों? क्योंकि वहां से जो रिवर्सल शुरू हो सकता है, इसकी वजह से यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट हुआ है उसको आप बुक कर ले जितना भी हो रहा है, क्योंकि वहां से रिवर्सल हुआ तो यहाँ पे आप जो है वापस से वो प्रॉफिट तक नहीं आ पाओगे, बहुत ही मुश्किल हो जाए। याद रखें मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल है, कभी भी यहाँ पे यू टर्न ले सकता है। उसकी वजह से यहाँ पे मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा सेफ हमेशा खेले। बाकी यहाँ पे बात रही है डिफरेंस जो आपको किस से डिसाइड करना है, तो यहाँ पे मैं कहूँगा स्टॉक कोई भी हो आपको जो है स्टॉक का प्राइस देखना है, प्राइस डिजिट देखना है। तो यहाँ पे हमारा कोल इंडिया का प्राइस है 150 और यहाँ पे डिजिट है 3। तो यहाँ पे इस स्टॉक में जो है आपको .50 से लेके आपको 2 पॉइंट का जो है इजीली 1 से 2 मिनट में जो फ्लक्चुएशन देखने मिल जाता है। इसकी वजह से यहाँ पे मैं आपको मिनिमम .50 का जो है यहाँ पे एक डिफरेंस कह रहा हूँ रखने को, लेकिन अगर आप चाहे तो यहाँ पे 1 पॉइंट का भी रख सकते हैं, वो डिसीजन आपके ऊपर है। लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर आप जो है 0.50 का भी रखोगे, मिनिमम भी रखोगे, तो भी यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है, ईजिली अचीव हो जाएगा।
अब बात रही यहाँ पे मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में कल के लिए, तो कल यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कल जो है ये स्टॉक आपको थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिव देखने मिल सकता है। क्लोजिंग जो है 161 से लेके 159 के बीच में जो आपको कल के दिन देखने मिल सकता है। इवन तो यहाँ पे 161 को क्रॉस कर जाएगा कल के दिन ऐसा लग रहा है, लेकिन वहां पे सस्टेन नहीं रह पाएगा और 161.40 से लेके 159.80 के बीच में आपको कल के दिन क्लोजिंग देगा। आपको क्या लग रहा है स्टॉक में कल के दिन क्या होने वाला है, मुझे जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।